कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी ब्रिटिश काल की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित पुस्तकालयों में से एक, जहां हजारों किताबें, दस्तावेज और ऐतिहासिक अभिलेख रखे गए हैं। लेकिन इन पन्नों के बीच कुछ ऐसा भी छुपा है जिसे ना कोई पढ़ सकता है, ना ही समझ सकता है। अब कहानी शुरू होती है। साल था 2021। कोलकाता विश्वविद्यालय के शोधार्थी आकाश इतिहास विषय पर रिसर्च कर रहे थे। उसकी थीसिस का विषय था ब्रिटिश राज में बंगाल के गुप्त दस्तावेज। नेशनल लाइब्रेरी से बेहतर जगह इसके लिए और क्या हो सकता था। एक दिन उसे पुरानी इमारत के नीचे तहखाने में जाने की अनुमति मिल गई, जहां ब्रिटिश काल के अभिलेख रखे जाते थे। लाइब्रेरी का वो हिस्सा अक्सर बंद रहता था क्योंकि वहां बिजली नहीं थी और वातावरण बहुत भारी लगता था। लाइब्रेरी के एक पुराने कर्मचारी राय बाबू ने उन्हें चेतावनी दी, बाबू, शाम ढलने से पहले वापस आ जाना, वहां कुछ ऐसा है जो रात में जाग जाता है। आकाश हंस पड़ा, सर, ये सब डराने की बातें हैं, मैं तो बस फाइल्स पढ़ने जा रहा हूँ। लेकिन राय बाबू की आंखों में जो डर था वो कोई मजाक नहीं था। आकाश ने टॉर्च उठाई और नीचे उतर गया। वहां धूल भरे अलमारियों में पुराने दस्तावेज, किताबें और नक्शे पड़े हुए थे। एक कोने में उसे एक चमड़े की डायरी मिली जिस पर लिखा हुआ था प्रोफेसर एलिजाबेथ हार्डिंग, 1936। डायरी में कुछ अजीब सी भाषा में नोट्स लिखे हुए थे, लेकिन कुछ पन्ने अंग्रेजी में था। लिखा था, मैंने जो देखा वो इतिहास नहीं, एक श्राप है। ये पुस्तकालय केवल ज्ञान का भंडार नहीं, आत्माओं का भी संग्रह है। डायरी के हर अगले पन्ने पर स्याही और गंध गाढ़ी हो रही थी। एक पन्ना तो जैसे खून से सना हुआ था। आकाश को ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जबकि तहखाने में कोई खिड़की नहीं थी। रात के 4 बज चुके थे। आकाश ऊपर जाना भूल ही गया था। तभी उसके पीछे से एक भारी आवाज आई, तुमने उसे छू लिया। वो पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके पीछे की अलमारी खुद ब खुद गिर गई। एक कोने में उसे एक महिला की छाया दिखाई दी। लंबा कद, सफेद परिधान, बिना चेहरा, आंखों की जगह बस गड्ढे काले थे। डर के मारे आकाश ने डायरी वहीं फेंकी और भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। उसने मोबाइल निकाला तो नो नेटवर्क। एक पुराना ग्रामाफोन अपने आप चलने लगा और उस पर बज रहा था एक ब्रिटिश महिला की चीख। अगली सुबह आकाश को लाइब्रेरी के बाहर बेहोश पाया गया। उसके हाथ में वही डायरी थी, मगर अब वो खाली थी। सभी पन्ने गायब हो चुके थे। राय बाबू ने बताया, प्रोफेसर एलिजाबेथ हार्डिंग ब्रिटिश इतिहासकार थी। उन्होंने भारतीय क्रांतिकारियों के खिलाफ गुप्त फाइलें लिखी थी, लेकिन एक रात वो तहखाने में बंद हो गई। उनकी लाश कभी नहीं मिली। कहते हैं उसकी आत्मा अब भी उसी डायरी से जुड़ी हुई है। जो भी उसे पढ़ता है वो उसे उन पन्नों में खींच लेती है। आकाश आज भी जिंदा है, लेकिन उसने बोलना बंद कर दिया है। उसकी आंखें हमेशा डर से चौड़ी रहती है और हाथ कांपते रहते हैं, जैसे अब भी कोई पन्ना पलट रहा हो। लाइब्रेरी के उस तहखाने को फिर से बंद कर दिया गया, लेकिन कुछ शोधार्थी कहते हैं कि जब भी वहां से कोई गुजरता है तो किसी की फुसफुसाने की आवाज आती है, मैंने इतिहास नहीं, बदला लिखा था। कुछ किताबें पढ़ने के लिए नहीं होती, कुछ ज्ञान सिर्फ मौन में सुरक्षित होता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।